अनय ने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी चेहरा उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। लेकिन जब उसने पहली बार नेहा को देखा तो उसकी जिंदगी का हर अधूरा कोना पूरा सा लगने लगा। कॉलेज का पहला दिन था। हल्की बारिश हो रही थी और अनय छत के नीचे खड़ा अपनी किताबों में खोया था। तभी सामने से सफेद सूट में नेहा दौड़ती हुई आई। बारिश की बूंदें उसकी भीगी जुल्फों में उलझी हुई थी और उसकी हंसी जैसे हर चीज को जिंदा कर रही थी। उफ, ये बारिश हर बार मेरा प्लान खराब कर देती है। नेहा बड़बड़ाई और बालों से पानी झटकने लगी। अनय की नजरें उससे हट नहीं रही थी। उसने कभी किसी लड़की को इतने आत्मविश्वास और इतनी मासूमियत के साथ बात करते नहीं देखा था। तुम ऐसे क्या देख रही हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनय चौंक गया। कुछ नहीं, बस बारिश सच में परेशान कर रही है ना? नेहा हंस पड़ी। अरे नहीं, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। ये बस मुझे थोड़ा परेशान कर देती है, लेकिन मैं इसे प्यार बहुत करती हूँ। उस दिन से नेहा के लिए अनय की चाहत शुरू हो गई। कॉलेज के दिन खूबसूरत होते गए। नेहा और अनय की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों हर जगह साथ दिखते, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, क्लास में और यहाँ तक कि कॉलेज फेस्टिवल में भी दोनों एक टीम में रहते। लेकिन अनय की मोहब्बत सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो नेहा को दिल की गहराइयों से चाहता था। लेकिन उसने कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं की। नेहा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार? नेहा ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। नहीं यार, मैं इन चीजों में नहीं पड़ती। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। अनय ने एक उदास मुस्कान दी। और अगर कोई तुमसे बहुत प्यार करता हो, नेहा ने मजाक में कहा, तो वो अपनी फीलिंग्स अपने पास रखे, क्योंकि मुझे फिलहाल किसी की जरूरत नहीं। उस दिन अनय को समझ आ गया कि उसकी मोहब्बत एक तरफा है। कॉलेज के आखिरी साल में अचानक नेहा को स्कॉलरशिप मिल गई। उसे विदेश जाना था। जब उसने अनय को ये खबर दी तो उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अनय के दिल में एक तूफान चल रहा था। तो तुम चली जाओगी? हाँ यार, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना है। अनय ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए मुस्कुरा दिया। गुड लक नेहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नेहा ने हंसते हुए पूछा। कभी नहीं, अनय ने मन में कहा, लेकिन उसके होठ खामोश रहे। नेहा चली गई। वो कहकर गई थी कि वो लौटेगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वक्त उसकी यादों को मिटा देगा। अनय हर रोज उसके लौटने का इंतजार करता, हर रोज उसे मैसेज लिखता, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन अचानक नेहा का मैसेज आया। अनय, मैं वापस आ रही हूँ, स्टेशन पर मिलना। अनय का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या वो अभी भी वैसी ही होगी? क्या उसने भी मुझे याद किया होगा? वो फूलों का गुलदस्ता लेकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन रुकी। नेहा उतरी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लड़का था जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अनय का पूरा शरीर सुन्न हो गया। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अनय, ये मेरे पति हैं, आयुष। अनय के हाथ से गुलदस्ता गिर गया। अनय ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अरे वाह, बधाई हो नेहा। थैंक यू। मुझे लगा कि तुम्हें ये खबर मैं खुद दूं, इसलिए बुलाया था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। हाँ, दोस्त। उस रात अनय अपने कमरे में बैठा गुलदस्ते के सूखते हुए फूलों को देख रहा था। उसने 7 साल सिर्फ नेहा के इंतजार में बिता दिए थे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका था। कई महीनों बाद नेहा की शादी की सालगिरह थी। उसी दिन अनय ने अपने घर में आखिरी बार नेहा को एक पत्र लिखा। नेहा, तुम्हारी हंसी मेरी सबसे खूबसूरत याद थी, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी का हिस्सा कभी नहीं बन सका। मैंने तुम्हारा 7 साल तक इंतजार किया, पर अब मैं खुद से ही दूर जा रहा हूँ। तुम्हारे हर सपने के लिए दुआ करूंगा। तुम्हारा अनय। नेहा जब ये पत्थर पढ़ने पहुंची तो अनय अब इस दुनिया में नहीं था।